आज की कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है चेक कर लेते हैं। और जिनको भी डीप नॉलेज की ज़रूरत है वो मेरे डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में जा सकते हैं। चैनल का नाम है और वहाँ लॉन्ग वीडियोस पड़े हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। और इस चैनल पर मैं सिर्फ करंट एनर्जी अपडेट दिया करती हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि आज के दिन क्या एनर्जी में चेंजेज आए हैं। फेमिनिन की एनर्जी में पहले क्या देख लेती हूँ क्या चेंजेज आए हैं, फिर मस्कुलिन की एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं। तो गाइड कीजिए एंजल्स, सबसे पहले फेमिनिन की एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं, क्या उनकी एनर्जी में चेंजेज आए हैं। लीजिए पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ठीक है ऐसा लगता है कि आज बहुत गुस्से में रहने वाली है। लीजिए बहुत सारे कार्ड आ गए हैं और अब मैं सबको ही ले लेती हूँ। लीजिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, हैंग्ड मैन, एस ऑफ wands। ठीक है, मून का कार्ड, 9 ऑफ wands का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands और सन का कार्ड और हाई प्रिस्टेड का कार्ड और यहाँ पर कप्स का 3 ऑफ कप्स का। तो आप देख ही सकते हो ना कितने सारे कार्ड फेमिनिन की एनर्जी में आए हैं। और जब कार्ड ऑटोमेटिक आते हैं तो मैं मना नहीं करती हूँ। कभी कभी जब मैं बहुत सफल करती हूँ कार्ड और कार्ड ही नहीं निकलते हैं तो मैं 1-2 निकाल लेती हूँ, लेकिन ऑटोमेटिक रूप से ये कार्ड मुझे बताते हैं कि क्या एनर्जी है। तो उसी अकॉर्डिंग से मैंने इतने सारे कार्ड लिए हैं। मैं इतने कार्ड तो नहीं लेती हूँ जनरली, बट अब मुझे पढ़ने पड़ेंगे इतने सारे कार्ड। तो क्या है कार्ड, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ 2 कार्ड आप देखिए, यहाँ ये कार्ड मेजर अरकाना से है और एक और कार्ड है और एक कार्ड और है मून का कार्ड। आप देखिए ये 4 कार्ड जो है ना मेजर अरकाना से निकल के आ चुके हैं और बाकी जितने भी कार्ड हैं वो माइनर अरकाना से हैं। ठीक है, और जो भी कार्ड आए हैं वो बड़े बड़े कार्ड आए हैं, कोई भी कार्ड छोटा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये कार्ड क्या बता रहे हैं। कार्ड ये बता रहे हैं कि फेमिनिन अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट है, अपने फ्यूचर को देख पा रही है, अपने कर्मा को रिलीज कर चुकी है और किसी भी तरीके से इल्यूजन में वो नहीं है। यानी कि डिवाइन फेमिनिन फुल्ली अवेकन है। ठीक है, फुल्ली अवेकन है। अब यहाँ अवेकनिंग के बाद भी क्या चीज़ें उनकी लाइफ में घटित होती हैं, ये प्रेजेंट डेली का जो होता है रूटीन उनका, उसमें क्या चेंजेज आते हैं ना, ये चीज़ें हैं। अब फेमिनिन तो फुल्ली अवेकन हो चुकी हैं, अब क्या उनके लाइफ में चेंजेज आए हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ फेमिनिन समझ चुकी है। जो भी करेगी वो ऐसा नहीं होगा कि इल्यूजन में करेगी, जो भी होगा वो सोच समझ के। यहाँ आप देख ही सकते हो ना फुल बैलेंस है उनकी एनर्जी। यहाँ मून है, यहाँ सन है, यहाँ कर्मा क्लीन हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से अपनी मतलब सिचुएशन में स्टक है, किसी भी तरीके से स्टक वो नहीं है। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन को वो फॉलो कर रही है और अपने अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, किसी के अनुसार से वो चल नहीं रही है। अब देख लेती हूँ कि क्या एनर्जी में। तो देखिए यहाँ बहुत ही चीज़ों को ना दूर मतलब फ्यूचर को लेकर वो प्लानिंग कर रही है, फ्यूचर को लेकर। ठीक, वो फ्यूचर उनका कैसा होना चाहिए, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, किन लोगों के साथ उनका रिलेशन होना चाहिए, किन लोगों के साथ उनका रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये बातें भी आप देखिए। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो समझ चुकी हैं कि उनकी लाइफ जो है वो इस मकाम पे आके पहुंच चुकी है जहां पर कि वो बिल्कुल ही अकेली है। और इस सिचुएशन में उनको अपना जो सर्कल है ना, फ्रेंड सर्कल, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ें उनको फाइनली समझ में आ चुकी है फेमिनिन की एनर्जी में। ठीक है, और चीज़ों को ना भविष्य के लिए प्लान कर रही है, भविष्य के लिए कि क्या भविष्य में उसके मतलब क्या योजना बना रही है वो कि भविष्य की। हालांकि वो प्रेजेंट मोमेंट में हैं, चीज़ों को बिल्कुल समझ पा रही हैं कि चीज़ें कैसे कैसे वर्क करेंगी। और मतलब एक तरीके से कहिए तो उनके 3rd आई ओपन है। ठीक है, तो उनका 3rd आई ओपन है
तो वो चीज़ों को देख पा रही हैं कि भविष्य में चीज़ें कैसे 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 होगी, क्या होगी, यानी कि अपने इंट्यूशन के साथ वो कनेक्टेड है और उनका थर्ड आई भी ओपन है। अब यहाँ देखिए कि क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फेमिनिन जो है ना बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगी अपनी लाइफ में और थोड़ा बहुत एग्रेसिव रहेगी, थोड़ा बहुत। हालांकि आप देख ही सकते दूसरा कार्ड भी आ गया है यहाँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एग्रेसिव तो वो रहेगी, गुस्से में तो वो रहेगी, लेकिन ये चीज़ें शो नहीं करेगी, दिखाएगी नहीं कि मैं गुस्से में हूँ, और अपने गुस्से को वो बैलेंस भी रखेगी। ठीक है, अपने गुस्से को किसी भी तरीके से वो एक्सप्रेस नहीं करेगी। ठीक है, और 3D लाइफ में वो एकदम बिल्कुल मस्त रहने वाली, बिंदास रहने वाली है, और कुछ डिसीजन है, कुछ एक्शन है, उसको लेकर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगी। और चीज़ें ना बिल्कुल, आप देखिए यहाँ चीज़ें ना बिल्कुल स्मार्टली करेंगी, बिल्कुल इस तरीके से करेंगी जैसे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, जैसे उसके कार्मिक किया करते हैं, जैसे बाकी लोग किया करते हैं कि उनके साथ बहुत माइंड गेम करते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या क्या माइंड गेम हो रहा है और चीज़ों को कैसे ठीक करें। वो फंस जाती, अक्सर फंस जाती, लेकिन यहाँ पर फेमिनिन ना फंसेगी नहीं, कुछ भी करेगी वो फंसेगी नहीं, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के कर रही है, बहुत ही प्लानिंग के साथ कर रही है कि जैसे कि मैं कुछ करूं और मेरे पर इल्ज़ाम भी ना आए। तो इस तरीके के स्मार्ट वर्क करेगी, स्मार्ट वर्क। ठीक है, और बहुत ही पीसफुली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में वो आगे की तरफ बढ़ेंगी। तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, और उनका ध्यान जो है 3D में है कि कैसे मैं 3D की चीज़ों को कैसे मैनेज करूं। और देखिए डिवाइन की तरफ से उनके लिए ब्लेसिंग्स है, आप देख सकते हो 3 कार्ड है, डिवाइन की तरफ से उनके लिए ब्लेसिंग्स है, आप देख ही सकते हो। कप्स के कार्ड है और वैंड्स के कार्ड है, और ये उनके लिए एक नई शुरुआत हो रही है, उनकी जर्नी जो ना एक नए तरफ जा रही है, एक दिशा को ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ना बहुत सारी फेमिनिन जो है ना डिवाइन कॉलिंग को भी सुन रही हैं और अपने स्पिरिचुअल पाथ पे वो धीरे धीरे आगे बढ़ भी रही हैं। कुछ क्रिएटिव चीज़ें भी वो प्लान कर रही है कि मैं क्या करूँ आगे के लिए। ठीक है, तो कुछ डिवाइन की तरफ से उनको मिलने वाला है, ब्लेसिंग्स आप कहिए तो कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स उनको मिलने वाले हैं, और उन चीज़ों को वो 3D में इम्प्लीमेंट भी करेगी। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी, फेमिनिन की एनर्जी बहुत ही प्यारी है। थोड़ा सा वो हल्का सा वो ईगो से ऐसा लग सकता है कि वो ईगो से ऑपरेट कर रही है, बट ऐसा नहीं है, एनर्जी को बैलेंस कर रखा हुआ है। और यहाँ पर वो मस्कुलिन एनर्जी में रहने वाली है, फेमिनिन एनर्जी में भी रहेंगी, बट मतलब उनकी एनर्जी तो मस्कुलिन एनर्जी है, बट वो चीज़ों को स्मार्टली हैंडल करेंगी, बैलेंस में रहेंगी, है तो वो मस्कुलिन एनर्जी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी मस्कुलिन एनर्जी को वो हावी होने देंगे। आप देख ही सकते हो ना, यहाँ मून और सन दोनों आए हैं ना, तो बिल्कुल बैलेंस कर रखा है अपनी एनर्जी को, और अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए ये सोच रही हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे कि मेरी एनर्जी बैलेंस रहे, और वो रहेंगी बैलेंस। ठीक है, तो बड़ा ही स्मार्टली वो चीज़ों को मैनेज कर रही हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। ऐसा नहीं सोच रही हैं कि मुझे तो आज ही ये कर लूँ वो कर लूँ, ऐसा नहीं कर रही है, बड़ा ही स्मार्टली स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ चल रही हैं और बहुत ही प्लानिंग के साथ चल रही हैं। और यहाँ पर उनका थर्ड आई ओपन है, मतलब दूसरों को ऐसा लग सकता है कि वो थोड़ा सा मतलब मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो गई है, या ईगो से ऑपरेट कर रही है, ऐसा लग सकता है, बट ऐसा नहीं है। वो अपने भविष्य को लेकर के वो कुछ प्लान कर रही है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे कि मेरी भविष्य में चीज़ें सब कुछ ठीक रहे, मुझे पैसों की कमी ना हो, किसी भी तरीके से मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं, चाहे पैसों से, चाहे किसी भी तरीके से, इमोशन से, किसी भी तरीके से, चाहे रिश्तों से, मतलब वो चाहती हैं कि कोई कमी न रहे उनके पास, किसी भी तरीके का दूसरों के ऊपर डिपेंड होना ना रहे। तो ये बातें बिल्कुल वो प्लानिंग के साथ चल रही हैं, सोच रही हैं, इम्प्लीमेंट कर रही हैं, और डिवाइन की तरफ से उनके लिए ब्लेसिंग है, कुछ उनको गिफ्ट मिलने वाले हैं, कुछ मनी का अर्निंग हो सकता है। यहाँ पर कुछ मनी अर्निंग भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ डिवाइन की तरफ से उनको मनी भी फ्लो होने वाला है।
ठीक है। कुछ मनी का फ्लो भी उनकी तरफ आने वाला है, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। या कुछ फैमिली ऐसा हो सकता है कि अपने काम को लेकर के वो कुछ प्लानिंग कर रही है कि मैं ऐसे 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 वर्क करूं या ये वर्क करूं, ये नहीं करूं, जिससे मुझे पैसों की अर्निंग हो। तो बिल्कुल बिल्कुल फेमिनिन की एनर्जी फुल्ली बैलेंस है। बहुत ही खूबसूरत फेमिनिन की एनर्जी आ चुकी है। ना तो वो फेमिनिन एनर्जी में है, ना वो मैस्कुलिन एनर्जी में है, ना तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेगी आज, और ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगी। लेकिन हाँ, डिसीजन सारे स्ट्रिक्ट ही लेगी। इमोशनल भले नहीं रहे, लेकिन डिसीजन जो भी लेगी बहुत ही स्ट्रिक्टली वो लेने वाली है। मतलब इमोशन उन पर हावी नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी फेमिनिन की एनर्जी। अब उनके काउंटर पार्ट की देख लेती हूँ क्या है। चलिए मैं कार्ड को थोड़ा सा साइड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखना भी, तो क्योंकि इतना जगह भी होना चाहिए टेबल पर। तो फेमिनिन आज थोड़ी सी रूड भी बिहेव कर सकती है, और मस्कुलिन एनर्जी में तो वो नहीं है, बैलेंस है। अपने गुस्से को ना वो सही दिशा देगी। एक्चुअल में एक लाइन में बोला जाए तो ये है, गुस्सा उनको है थोड़ा सा, लेकिन उस गुस्से को ना एक दिशा देंगी, सही दिशा, और बड़ा ही स्मार्टली अपने गुस्से का यूटिलाइज आप कह सकते हो। उस गुस्से को ना सही से यूटिलाइज करेगी, जैसे कहते हैं नहले पे दहला। ठीक है, तो उस तरीके का उनका आज बिहेवियर रहने वाला है। गाइड कीजिए एंजल्स, उनके पार्टनर की क्या है कलेक्टिव में करंट एनर्जी। और जिनको भी टैरो सीखनी हो या रीडिंग लेनी हो, मेरे व्हाट्सएप पे जा सकते हैं। पहला ही कार्ड आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वेंट्स। हाँ ठीक है, और क्या है भाई उनकी एनर्जी में। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जा सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यहाँ पर फुल की एनर्जी आ गई भाई। क्या बात है, क्या बात है। लीजिए 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ओके, यहाँ तो चीज़ें गड़बड़ है। यहाँ तो जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात है। लीजिए जस्टिस का कार्ड है। मेजर अरकाना से 2 कार्ड आ चुके हैं। 10 ऑफ पेंटिकल है, हाँ 7 ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। लो 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 लो, हाँ ये पेज ऑफ कप्स है। यानी कि वो फेमिनिन एनर्जी में टैप कर चुके हैं, आपके लिए बहुत ही इमोशनल हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं जो भी आपके साथ गलत किया हो। हाँ आप देखिए 2 ही है ना भाई, हाँ 2 ही कार्ड है। ठीक है, 2 ही कार्ड है। तो देखिए यहाँ आप देखिए जस्टिस का कार्ड है, फुल का कार्ड है। उन्होंने पास्ट में ना कुछ मिस्टेक किए हैं। आप देखिए यहाँ 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। पास्ट में उन्होंने आपके साथ कुछ चीटिंग की है, कुछ मिस्टेक किए हैं, आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। पास्ट में आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, इसलिए वो इन चीज़ों को रियलाइज कर रहे हैं कि कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, अब उन चीज़ों को वो सुधारना चाहते हैं। ठीक है, सोच रहे हैं कैसे सुधारूं, चीज़ें तो मुझसे हो गई, मिस्टेक हो गई तो हो गई। 5 ऑफ पेंटिकल्स, उस चीज़ को अब तो बीत गया, वो चीज़ें तो पास्ट में गुजर गई, वही चीज़ें उनको स्ट्रेस दे रही है। आप देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा उनको गिल्ट है इस बात को लेकर कि मैंने पास्ट में फेमिनिन के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं और चाहते हैं कि चीज़ों को सुधारा जाए, चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। आप देखिए ना 7 ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, बट वो कैसे करें नहीं मालूम, कैसे करें नहीं मालूम। थोड़े से उदास हैं, थोड़े से सैड हैं, थोड़ा सा इमोशनल भी हैं आपके लिए। आप भले ही गुस्से में हो, आप भले ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लो, बट यहाँ वो भाई इमोशनल हो रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं रिएक्शन देंगे। आप हो सकता है गुस्से में लड़ बैठो या कुछ
बहस कर दो, बट वो कुछ भी नहीं बहस करने वाले हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपको, कुछ कहना चाहते हैं आपको, आपकी तरफ लौट के आ रहे हैं। अगर दूरी है आप दोनों के बीच तो लौट के आ रहे हैं आपकी तरफ, सॉरी बोलेंगे आपको, सॉरी बोलेंगे आपको, निश्चित रूप से आपको सॉरी बोलने वाले हैं। आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, जस्टिस करेंगे आपके साथ। और बातें उनको पता है कि ये बातें क्यों हुई है। लीजिए यहाँ पर कार्मिक कार्ड आ गए हैं। जो भी वर्क प्लेस है या कार्मिक है, जो भी काम है उनका ना, जो भी काम है मटेरियल लाइफ का, उसको लेकर ही चीज़ें गड़बड़ हुई है, उनको पता है। ठीक है, तो ये जो भी सिचुएशन है इसमें वो गिल्ट की एनर्जी में है, पास्ट में चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि कहाँ मुझसे मिस्टेक हुए हैं और मैं क्या करूँ, और मैं क्या करूँ, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैं ऐसा कौन सा एक्शन लूँ जो कि चीज़ों को ठीक कर दे। ठीक है, तो बहुत ही इमोशनली आप कह सकते हो, आप इमोशनली चीज़ों को सोच रहे हैं आप। जैसा कि मस्कुलिन एनर्जी क्या करती है, एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मेरी बात को मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल टैप कर चुके हैं फेमिनिन एनर्जी में। यहाँ दो आप देख ही सकते हैं, इमोशन भी हैं कुछ उनके अंदर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो बताना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो गिल्ट वाली भी थोड़ी सी एनर्जी है उनके अंदर, कुछ एक्शन भी लेना चाहते हैं, और स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस भी है, चीज़ों को लेकर थोड़ा स्ट्रेस भी है। ठीक है, अब ये बातें अलग है कि वो आपसे बोले ना बोले, बट यहाँ फूल का कार्ड आ गया है ना, इधर है फूल का कार्ड, इधर है फूल का कार्ड आ गया है। तो गिल्ट तो है उनको, पता तो है, सॉरी बोलना चाहते हैं, बट बोलेंगे नहीं बोलेंगे इसमें थोड़ा सा डाउट है। बट ये चीज़ें रियलाइज हो रही हैं, रियलाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ये थोड़ा सा सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ मतलब डीप रियलाइजेशन मुझे दिखाई दे रहा है, गिल्ट फील करना दिखाई दे रहा है कि चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली, मतलब आप ऐसा सोचिए कि उनके सोचने का जो ढंग है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया है। जैसे पहले माइंड से चीज़ों को सोचते थे ना कि हाँ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये होगा, मतलब मटेरियल होके चीज़ों को सोचते थे, माइंड से सोचना, वैसा नहीं सोच रहे हैं, चीज़ों को इमोशन वाइज सोच रहे हैं। रिलेशन, जैसे किसी रिश्ते को निभाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उन चीज़ों को डीप रियलाइज़ कर रहे हैं कि कैसे 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 मैं इस रिश्ते में एक बैलेंस लेके आऊँ, कैसे मैं इस रिश्ते में एक बैलेंस लेके आऊँ, कैसे चीज़ों को ठीक करूँ, जो मुझसे पास्ट में मिस्टेक हो गए हैं उन चीज़ों को मैं कैसे ठीक करूं। तो बहुत ज़्यादा सैड है वो, ठीक है, सैड हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, एफर्ट लगा सकते हैं, आप देख ही सकते हैं 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो 3D में एक्शन ना ले, ये भी हो सकता है, लेकिन रियलाइजेशन में है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन में है, क्योंकि फुल का कार्ड आ गया है। अंदर से अंदर उनको 5D में चीज़ें ऐसा फील हो रही हैं कि भाई मैंने बहुत मिस्टेक किया है, जस्टिस नहीं किया है फेमिनिन, वही में भी शायद उसी का वो बदला ले रही है। ये बातें उनको रियलाइज हो सकता है कि मेरे साथ चीज़ें वही दोहराई जा रही है जैसा कि मैंने फेमिनिन के साथ किया था कभी, ठीक है। और जस्ट लाइक फेमिनिन भी वैसा ही कर रही हैं बिहेवियर, कि जिस तरीके से मस्कुलिन ने उनके साथ बिहेव किया था, साइलेंट ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट, ठीक है, उसी तरीके का फेमिनिन भी रवैया अपना रही, मस्कुलिन भी रवैया फेमिनिन भी रवैया अपना रही हैं। और मस्कुलिन ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि फेमिनिन ऐसा ही बदला मुझसे ले रही है, कि जैसे कि मैं किसी को बता भी ना सकूं, समझा भी ना सकूं, कुछ एक्सप्रेस ना कर सकूं, कोई कुछ भी शिकायत भी ना कर सकूं। तो इस तरीके का एक साइलेंट
ट्रीटमेंट फेमिनिन मस्कुलिन को दे रही है और मस्कुलिन ट्रिगर हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ मस्कुलिन की अवेकनिंग आप मान के चल सकते हो कि मस्कुलिन एनर्जी जो है वो अवेकन हो रही है और फेमिनिन एनर्जी फुल्ली अवेकन हो चुकी है। तो आज की कलेक्टिव लेवल पर यही थी एनर्जी दोस्तों, और आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।